बिहार की बात कांग्रेस के साथ कार्यक्रम का कारवां कटिहार पहुंचा, जिसमें कई वर्ग के लोगों के साथ संवाद किया गया। संवाद के दौरान क्षेत्र के समस्याओं को लोगों ने उनके समक्ष रखा। संवाद कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रिसर्च सेल के प्रमुख अमिताभ दुबे ने बताया कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य कमरे में बैठकर शपथ पत्र बनाना नहीं है, बल्कि आम लोगों से संवाद कर समस्याओं और उनके समाधान से अवगत होना है। कांग्रेस आम लोगों के मन की बात से अवगत होकर संकल्प पत्र बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम सुदूर ग्रामीण इलाके के अविकसित गांव में पहुंचकर लोगों से संवाद करने के साथ क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत होगी। इसी आधार पर कांग्रेस अपना शपथ पत्र तैयार करेगी, जो जनहित का होगा। इस मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही समाज के दबे कुचले लोगों को साथ लेकर चलने में भरोसा रखने वाली पार्टी है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने विभिन्न तबके के लोगों से संवाद कायम कर उनकी समस्याओं को जाना है और पार्टी सत्ता में आने पर उनके निराकरण का प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी आज कटिहार में ये बैठक कर रही है, अलग अलग वर्गों से कर रही है, संगठनों से कर रही है, समुदायों से कर रही है। कुछ पार्टियां हैं जो अपना घोषणा पत्र एक बंद कमरे में तैयार करती हैं, ना किसी से बात किए। कुछ पार्टी तो कंसल्टिंग फर्म को देकर आउटसोर्स भी कर देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जब हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा, उसमें लोगों की आवाज़ होनी चाहिए। कांग्रेस की बात बिहार के साथ, बिहार की बात कांग्रेस के साथ, ये हमारा नारा है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों से उनकी मंशा समझें, उनकी क्या समस्याएं हैं और उनके जो भी सुझाव हों, इनका समाधान कैसे हो सकता है। अगर लोगों के पास सुझाव हैं, वो भी सुनना चाहते हैं, ताकि हम विस्तार से उनसे बात करके उनकी बात अपनी घोषणा पत्र में रखें, जो आगामी चुनाव में तैयार होने वाला है। हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी हमारा घोषणा पत्र तैयार हो जाए, ताकि लोगों तक पहुंचा भी सकें। ऐसा कभी कभी होता है कि घोषणा पत्र देर से तैयार होता है, लोगों को उसकी पूरी जानकारी नहीं मिलती। तो हम बहुत लोगों से बातचीत करके, उनकी सलाह लेके, उनके सुझाव लेके जल्दी से जल्दी घोषणा पत्र तैयार करेंगे और लोगों के बीच उसे ले जाएंगे। तो ये हमारा प्रयास है और इसलिए हम आज कटिहार आए हैं और बिहार के 38 में से सारे ज़िलों में हम जाएंगे और इस तरह लोगों से बात करेंगे। बिहार के जो 2 ज़िलों में हम अभी गए हैं, लोग उन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं जो बाकी सब जूझ रहे हैं। पलायन, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मोटे मोटे सारे मुद्दे हैं। किसान को एमएसपी नहीं मिलता, स्कूल का पूरी की पूरी शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, सरकारी स्कूल ढंग से चलते नहीं हैं, टीचर ढंग से सिखाते नहीं हैं, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। 20 साल इनकी सरकार चली है, इस पर कोई ध्यान नहीं हुआ है। जब कोई हॉस्पिटल जाता है, सरकारी हॉस्पिटल जाता है, सीधे प्राइवेट में रेफ़र हो जाता है, वहाँ कुछ इलाज नहीं होता। वो तो सारे रेफरल हॉस्पिटल बन चुके हैं, प्राइवेट हेल्थ सेंटर में कोई इलाज नहीं होता, बंद पड़े हुए हैं। तो ये जो सरकार का मूल काम है, ये हो ही नहीं रहा है। इधर उधर की बातें हो रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इसमें सरकार पूरी तरह नाकाम रही है और पिछले 20 साल का जो काम है पूरा का पूरा अधूरा दिखाई दे रहा है हमें। देखिए, कांग्रेस लोगों से जुड़कर अपना घोषणा पत्र तैयार करती है, आपने देखा होगा हर बार, और भारतीय जनता पार्टी उसकी नकल कर लेती है। कई बार उन्होंने नकल की है, लेकिन उस नकल का उन्होंने कभी भी सम्मान नहीं रखा। कांग्रेस के जितने भी घोषणा पत्र होते हैं वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ताकत ही लोगों के अंदर से आती है। बीजेपी की ताकत तो कॉर्पोरेट के चंदे से आती है। जब कांग्रेस जब आती है, तब तब लोग मजबूत होते हैं, लोगों के पास अधिकार होता है कि वो कुछ भी कह सकें। तो आज जो हम सुनने आए हैं, अब आप नई शिक्षा नीति की बात कर लीजिए। यहाँ पर 8 सेमेस्टर में 8 बार एडमिशन होता है, तो एक गरीब आदमी कैसे उतनी बार फीस दे सकता है? तो ये सारी चीज़ों से तो आप सब भुगत रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जिनकी हम बात करने आए हैं, जिनको हम जानने आए हैं, और उसके ऊपर हम क्या उसका समाधान दे सकते हैं, वो हमारे घोषणा पत्र में आएगा। अमिताभ जी जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र हैं उसको तैयार करते आए हैं, और उन्होंने हमेशा लोगों से जुड़ के ये जो उनकी जानकारियाँ ली हैं, वही चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के द्वारा घोषणा पत्र में गांव तक के लोग का क्या आवाज़ है, उसको लेकर के यहाँ बैठक हुई थी।
जिसमें दलित महादलित के लोग आए, पिछड़ा समाज के लोग आए, अति पिछड़ा समाज के लोग आए, ओबीसी समाज के लोग आए, स्वर्ण जाति के लोग आए, शिक्षित विद्वान लोग आए, महिला संगठन में जो जीविका दीदी है, आंगनबाड़ी है, आशा दीदी है, वो रसोइया है, सेविका है, तमाम लोग अपनी अपनी बात को रखने का काम किया। और ये जो आवाज़ जो बना है, क्योंकि कांग्रेस का जो जब भी घोषणा पत्र बनता है तो गांव तक की आवाज़, गांव तक की समस्या को लिया जाता है। उसी कड़ी में हमारे टीम, कांग्रेस पार्टी की टीम कटिहार जिला आए थे, अलग अलग टीम के साथ में अपना वार्तालाप करके एक घोषणा पत्र जो दिल्ली के पटल पर रखा जाएगा। और हमें विश्वास है कि जो हमारे गांव देहात शहर का जो आवाज़ है, जो कटिहार की आवाज़ है, वो निश्चित रूप से घोषणा पत्र